सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त इशिता एंड अगेन आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है ESR। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले ESR क्या है? देखो, ESR स्टैंड्स फॉर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। मतलब कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट करेंगे इसमें, ठीक है। हम वर्टिकल ट्यूब में अपना ब्लड लेते हैं एंड उसमें इरिथ्रोसाइट का सेडिमेंटेशन रेट देखते हैं कि वो किस रेट से सेडिमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ESR इज एन इंडेक्स फॉर प्रेजेंस ऑफ एन एक्टिव डिजीज। अगर किसी पेशेंट को कोई एक्टिव डिजीज है, ठीक है, अगर उसको कोई डिजीज हो रखा है तो उस टाइम पे उस फेज को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ESR। ESR जो है हमें उस स्टेट को फाइंड आउट करने में, उसकी प्रेजेंस को यस या नो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड अगर इसकी प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल इसका यह है कि इरिथ्रोसाइट्स टेंड टू फॉल टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द ट्यूब pipette till they form a packed volume in the lower part of the tube। अब देखो, ब्लड में जो है इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, WBCs हैं, RBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं। तो उन सब को बेसिकली उन सबको उस सब के सेटल डाउन जब वो होगा, ठीक है, तो जो एरिथ्रोसाइट्स अपना एक पैक्ड वॉल्यूम बनाएंगे, ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन। कि आरबीसीज कितने रेट से सेडिमेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली एरिथ्रोसाइट्स टेंड टू फॉल टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द ट्यूब टिल दे फॉर्म अ पैक्ड वॉल्यूम इन द लोअर पार्ट ऑफ। जैसे हमारे पास ये ट्यूब है, आपने देखो अगर लैब्स में, ठीक है, ये ट्यूब है, तो इसके अंदर सारा ब्लड कंपोनेंट, यहाँ पे हमारा सारा जो है वो सारा आरबीसी सेटल करके, तो इसको हमने बोलते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। मैकेनिज्म और फैक्टर्स से अगर बात करी जाए कि किसके ऊपर हमारा ESR डिपेंड करता है, तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो रॉलेक्स फॉर्मेशन। देखो, आरबीसी सेडिमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो आरबीसी की जो डेंसिटी होती है दैट इज ग्रेटर देन द प्लाज्मा, इसलिए वो क्या कहते हैं? सेटल डाउन कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉलेक्स एंड उसको हम बोलते हैं रॉलेक्स फॉर्मेशन। उससे क्या होगा? हमारा ESR जो है वो इंक्रीज रहेगा। कॉज कंसंट्रेशन ऑफ फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन की कंसंट्रेशन भी हमारे काफी अफेक्ट करती है ESR को। इससे कहते हैं कोलाइडल प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे प्लाज्मा में, उस वजह से कहते हैं इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स, विस्कोसिटी बेसिकली इंक्रीज कर जाती है एंड हेंस हमारा ESR भी इंक्रीज करता है। अगर बात करें कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, देखो प्रोटीन्स जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पास ESR में, ठीक है। ये क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेंगे। हमारे पास जो आरबीसीज के ऊपर है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो ये क्या करेंगे? अपार्ट रहेंगे, एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे एंड सेपरेशन की वजह से क्या हो जाएगा? एक दूसरे से अगर दूर रहेंगे तो क्या होगा? रॉलेक्स फॉर्मेशन प्रमोट होगी एंड अगेन हमारा ESR जो है वो भी इंप्रूव होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो रेशियो ऑफ रेड सेल्स टू प्लाज्मा। देखो, जितना ज्यादा प्लाज्मा होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास इरिथ्रोसाइट्स रहेंगे एंड उतना ही ज्यादा हमारे पास ESR रहेगा एंड कंडीशन इज वाइस वर्सा। अब नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ द ट्यूब। देखो, लेंथ ऑफ द ट्यूब इसमें मैटर करता है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा आरबीसीज डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे एंड लोअर विल बी द ESR। उसके बाद है बोर ऑफ द ट्यूब। देखो, बोर ऑफ द ट्यूब, जितना ज्यादा बोर ऑफ द ट्यूब होगा और तो उससे क्या होगा? जितना नेगेटिव चार्ज हमें रिक्वायर्ड होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, उससे क्या होगा? ESR हमारा ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा कंडीशन रहेगी। पोजीशन ऑफ द ट्यूब हमारी मैटर करती है। हमारी ट्यूब जो है वर्टिकली प्लेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। हमारी ट्यूब जो है बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए। अगर हमारा पिपेट जो है, ट्यूब है, वर्टिकल नहीं है तो जो एरिथ्रोसाइट्स है वो बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे ना, हमारे पास लेस एरिथ्रोसाइट्स हमें देखने को मिलेगा। अब जो ESR है उसमें हमें क्या है? बेसिकली कितना टाइम के लिए करते हैं? हम 1 आवर के लिए करते हैं एंड 1 आवर के उस प्रोसीजर में हमारे पास 3 फेजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला फेज होता है रॉलेक्स फॉर्मेशन, फेज ऑफ रॉलेक्स फॉर्मेशन, दैट इज इट लास्ट फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट होता है फेज ऑफ सेटलिंग, ठीक है, उसमें सेटल करते हैं आप, वो इमीडिएटली होता है आफ्टर, जैसे हमारे पास रॉलेक्स फॉर्मेशन का स्टेज होगा इमीडिएटली हमारे पास फेज ऑफ सेटलिंग आएगा एंड दैट इज फॉर 40 मिनट्स एंड लास्ट में हमारे पास आती है फेज ऑफ पैकिंग, जिस टाइम में पैकिंग होती है दैट इज फॉर 10 मिनट्स। तो ये टोटल हो गया 60 एंड इसलिए पूरा प्रोसेस जो है 1 आवर लेता है कंप्लीट होने के लिए। अब इसके बाद जो हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है मेथड। देखो, बेसिकली हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, वेस्टिग्रेन मेथड एंड विंट्रोप्स ट्यूब मेथड, ठीक है। अब इसमें वेस्टिग्रेन मेथड क्या है, विंट्रोप मेथड क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, वेस्टिग्रेन मेथड में हम वेस्टिग्रेन पिपेट को यूज करते हैं विच इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 mm उसका इंटरनल डायमीटर रहता है और वो दोनों साइड से ओपन होती है। आपने लैब में देखा होगा वेस्टिग्रेन दोनों साइड से ओपन होती है, उसमें रबर टीथ प्रेजेंट होती है जो वैक्यूम क्रिएट करती है एंड उसकी वजह से ट्यूब जो है पूरी फिल होती है। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर की। प्रोसीजर क्या है? देखो, ओवरनाइट फास्टिंग के बाद हम पेशेंट को कहेंगे कि आप ओवरनाइट फास्टिंग करके आएंगे, खाली पेट जो है अपना सैंपल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? 1.6 ml सैंपल विड्रॉ करते हैं, 0.4 ml के अंदर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है एंड इन केस ऑफ वेस्टिग्रेन मेथड हम यूज करते हैं सोडियम साइट्रेट एज अ एंटीकोगुलेंट इन द रेशियो 1:4 एंड उसमें हमारे पास 0.4 ml, तो उसमें हमारे पास क्या है? 1 रेशियो उसमें एंटीकोगुलेंट है एंड फोर्थ पार्ट हम क्या डालेंगे? दैट इज 1.6 ml हम क्या डाल रहे हैं? ब्लड।
तो वो हो गया 1:4 का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने सैंपल लिया, उसको हम अच्छे से एंटीकोगुलेंट में मिक्स करेंगे। उसके बाद हम विंट्रोब्स ट्यूब जो है उसको विद द हेल्प ऑफ रबर टीथ ट्यूब के अंदर डालेंगे, वैक्यूम क्रिएट होगा, ट्यूब फिल हो जाएगी हमारी ट्यूब फिल हो गई। अब क्या होगा, ट्यूब हमने फिल कर लिया, अब उसको हम 1 आवर के लिए बिल्कुल रख देंगे, बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग मोड एंड वर्टिकल पोजीशन, एंड उसके बाद उसको 1 आवर बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो उसके रेफरेंस रेंज की अगर बात करी जाए, मेल्स में होना चाहिए 3 to 5 mm फर्स्ट आवर, एंड फीमेल्स की अगर बात करी जाए तो फीमेल में होता है 4 to 7, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मेल में कितना है 3 to 5 एंड फीमेल्स में कितना है 4 to 7, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि वेस्टर्न में क्या हमारे पास रेफरेंस रेंज रहता है। उसके बाद आता है हमारे पास विंट्रोब्स ट्यूब मेथड। विंट्रोब्स ट्यूब मेथड में क्या है, बेसिकली हम इसमें हम सोडियम साइट्रेट यूज नहीं करते, इसमें ईडीटीए वाइल होती है। अगर इनकेस हमारे पास ब्लैक वाली वाइल जो सोडियम साइट्रेट की हम वेस्टर्न के लिए यूज कर रहे हैं, अगर वो वाइल हमारे पास नहीं है तो हम ईडीटीए वाइल से सैंपल लगा देते हैं, दैट इज इन विंट्रोब्स ट्यूब। विंट्रोब्स ट्यूब क्या है, एक एंड से बंद होती है एंड एक उसमें ओपन पोर रहता है, एंड विद द हेल्प ऑफ पास्चर पिपेट हम उस विंट्रोब्स ट्यूब को क्या करते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। एंड उसमें ट्यूब में कोई बबल नहीं होना चाहिए, एंड अगेन उसका जो इंटरनल डायमीटर है वो 2.5 mm रहता है। उसकी लेंथ की अगर बात करी जाए तो 110 mm की उसकी हमारे पास लेंथ रहती है। हमने उसके अंदर ब्लड को फिल किया, उसके बाद हम उसको अगेन 1 आवर के लिए वर्टिकल पोजीशन पे रखते हैं, 1 आवर के बाद क्या करते हैं, रीडिंग्स लेते हैं। अब जो विंट्रोब्स ट्यूब होती है उसमें मार्किंग दोनों तरफ होती है, 0 to 10 एंड 10 to 0, ये 2 तरह की मार्किंग हमें देखने को मिलती है। हम उसको क्या करते हैं, नीचे से 10 को ऊपर वाला जो 0 पॉइंट है वहां तक उसको फिल करते हैं, वहां से हम उसकी रीडिंग लेते हैं। एंड अगर हम उसमें हिमेटोक्रिट कर रहे हैं तो हम उसकी रीडिंग क्या है, नीचे से लेते हैं, मतलब इन्वर्स रहता है। लेकिन ईएसआर के केस में हम रीडिंग जो है ऊपर से लेते हैं, जो ऊपर वाला 0 है, नीचे को जो 10 लिखा है, ये ऐसे 0 to 10 उसमें रीडिंग होती है एक, और एक 10 to 0 होती है। तो ईएसआर के केस में हम इस वाले फैशन में रीडिंग लेते हैं, एंड ये हमारी हिमेटोक्रिट के केस में होती है। तो फिलहाल हम ईएसआर की बात करें तो हम इसको 0 तक फिल करेंगे एंड 1 आवर के लिए रखेंगे, उसके बाद हम उसकी रीडिंग्स लेंगे। एंड बेसिकली इसमें ब्लड, जैसे उसमें हम 1.6 ml ब्लड ले रहे थे, इसमें हम लेते हैं 2 ml ब्लड। एंड अगर डायग्नोस्टिक पर्पस की बात कर जाएगी, हम किस चीज को डायग्नोस करते हैं ईएसआर, तो जैसे मैं आपको एक्टिव इन्फेक्शन, एक्टिव डिजीज मैंने आपको बताया था, बेसिकली वो रहता है, एंड रियूमेटॉइड आर्थराइटिस रहता है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, कोलैजन डिजीज है, मल्टीपल माइलोमा है, तो बेसिकली इन चीज के डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, ईएसआर भी परफॉर्म करते हैं। तो ये था पूरा ईएसआर। नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर नोट्स इसके बने हुए हैं, डू चेक देम, उसको देख के आपको ज्यादा समझ में आएगा, कितना एग्जाम में लिख रहे हैं सब पता लग जाएगा। सो बाकी जो भी था मैंने आपको बता दिया ईएसआर को लेके। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे, एंड कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे डीएम करके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। सो यस फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।